शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह स्मारक पीजी कॉलेज रसूलाबाद कोयला में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह पीजी कॉलेज और पूर्व सैनिक कल्याण समिति कौशाम्बी द्वारा किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष कारगिल युद्ध विजेता सूबेदार मदन सिंह की अगुवाई में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता पटेल ने सभी पूर्व सैनिकों और शहीद पूर्व सैनिकों के परिवारजनों को शुभकामनाएं और बधाई दी। देखिए क्या कुछ कहा हमारी इस खास रिपोर्ट में। शहीद कैप्टन विजय प्रताप स्मारक पीजी कॉलेज है यहाँ पे कोयला पे जनपद कौशाम्बी। आज जब कारगिल विजय दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आज जानते हैं यहाँ पर पूर्व सैनिक कल्याण समिति कौशाम्बी जिलाध्यक्ष भी मौजूद है और भी पूर्व सैनिक यहाँ पर ऑफिसर भी हैं जो पूर्व हैं, वो सब मौजूद यहाँ पर हैं। आज देखते हैं यहाँ पर कार्यक्रम क्या था। आज यहाँ पर कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है इसका महत्व क्या है कि हर साल आप लोग मनाते हैं यहाँ पर। आज का जो हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस है जो कि हमारे देश में जुलाई महीने में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज के दिन कारगिल युद्ध में 18,000 फुट की ऊंचाई की पाई गई पहाड़ी को हमने फतह किया था और हमारे देश को डर है कि हमारे इस पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए हमारे सैनिकों ने जो कि आदम साहस का परिचय दिया और अपने जान की कुर्बानी दिया, उसी के उपलक्ष्य में आज हम अपने तमाम सैनिक साथियों के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि हमारे देश के आने वाले भविष्य के बच्चों में ये जुनून पैदा हो कि सेना में जाने के लिए एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनता है और इस चीज का एक उनके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ यहाँ पे कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हैं, उनसे बात करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज का जो ये कार्यक्रम है 1999 में जब 26 जुलाई को झंडारोहण हुआ था, कारगिल दिवस पर विजय प्राप्त करके वहाँ पर झंडा लगाया था 18,000 फीट की ऊंचाई पर, तो वो हमारे लिए गर्व का विषय है। और आने वाले मैं युवाओं को भी प्रेरित और अदम्य साहस के साथ कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो हमारा तीनों सेनाएं हैं, जो शीर्ष पर हमारा मुकुट है, उस पर आप विचार करके आगे बढ़िए और जोश के साथ आप सेना में भर्ती होइए। लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार सूफिया कुरैशी है उस तरह आप भी बने और अदम्य साहस के साथ ऊंचाइयों पर, शीर्ष पर आप दिखाई पड़े। जय हिंद, जय भारत। रोक दीजिएगा। हमारे साथ कर्नल आर्य पटेल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के जो बहुत खास कारगिल विजय दिवस है तो क्या महत्व है, क्या कहना चाहते हैं देश के लोगों को? आज का दिन हम सब कृतज्ञ हैं उन वीर जवानों का, उन दीवानों का जिन्होंने हमको कारगिल में सुरक्षा प्रदान की। ये दिन इकट्ठा होकर के उनको सम्मान देने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनके परिवार के साथ खड़ा होने का एक दिन है और हम सब उसी लिए इकट्ठा हुए, उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। जय हिंद। और भी यहाँ पर सैनिक, पूर्व सैनिक मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए। लड़ाई में हम लोग जीत कर आए हैं। अच्छा, आप कारगिल युद्ध लड़े हैं? हाँ, 99 में था। अच्छा। और दूसरा मैं पूरे भूतपूर्व सैनिकों से अनुरोध कर रहा हूँ, जो हमारे अंकुर हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, इनका सभी लोग इनका सहयोग करें। जो फैसिलिटी डॉक्टर साहब देते हैं वो कोई हॉस्पिटल नहीं देता, चाहे आज दो या न दो, बराबर देख। हमारे सामने क्या नाम है, अंकुर हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर डॉक्टर? मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, अंकुर हॉस्पिटल। मैं बमरौली में मैं एक चिकित्सक हूँ। बेसिकली मैं मदन जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ये मुझे हर साल, मुझे लगता है कि मैं तो 3-4 साल से लगातार आ रहा हूँ और ये कारगिल विजय दिवस जो है, मैंने पिछली बार भी इनसे बोला था कि ये एक जगह पे नहीं, एक लिमिटेड नहीं, ये गांव-गांव में, बच्चों घर में ये होना चाहिए। क्योंकि देखिए, देश सुरक्षित है फिर हम सुरक्षित हैं। पहला देश, फिर गांव, फिर समाज, फिर हम। तो इस बात पर दूसरी बात है कि मैं चिकित्सक हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको किसी तरह मैं हर तरह से मैं सुविधा तो देता हूँ और भी मतलब चूंकि
ये सैनिक ना हो के भी आम जनमानस भी आके हमारे वहाँ किसी भी तरह का, आजकल का तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, आयुष्मान कार्ड की सुविधा सरकार ने दी है, बहुत सारी सुविधाएं दी है, उसका सभी का हम लोग चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे, तब समाज सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं कैप्टन AK सिन्हा वर्तमान में कैंटोनमेंट बोर्ड में स्कूल कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ और ये कार्यक्रम में पिछले 3 साल से मैं चला रहा हूँ यहाँ पर। और मैं डॉक्टर साहब के बारे में कहना चाहूँगा, जो मेरा अभी तक आकलन है, अंकुर हॉस्पिटल में जो नर्सिंग सेवा सबसे बेस्ट सेवा इस इलाहाबाद के अंदर में। कोई भी सैनिक जाता है या सैनिक के अलावा और भी सैनिक में भी जानते हैं, क्योंकि जो नर्सिंग स्टाफ है बहुत ही बढ़िया है, एकदम तत्पर है सेवा देने के लिए। और मैं हमेशा इनके लिए प्रमोट करना चाहूँगा, मैक्सिमम लोग वहाँ पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच। जय वायु सेना से सेवा जो है उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संस्था का साहब ने कहा अभी कि हम चाहे 80 साल हो जाए, चाहे 60 साल हो जाए, चाहे 90 का 100 पार कर जाए, हमारे कोई भी फौजी में वही जोश है जो हम 20 साल 15 साल पहले देश के लिए था, आज भी वही देश है। तो मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी लोग उसका सम्मान करें और सैनिकों के प्रति जिस प्रकार से हम लोग समर्पित हैं, उस प्रकार जिस लायक है देश में, वो देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाए और सबको योगदान शामिल करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। धन्यवाद। मैं जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार शुक्ला, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संस्था प्रयागराज। जैसा कि भी हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह साहब ने जो कौशाम्बी के अध्यक्ष बताया कि हम लोगों का जो कारगिल विजय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। बेसिकली 2 उद्देश्य थे। सबसे पहले तो जो हमारे शहीद हुए थे, जो जवान शहीद हुए थे, उनके प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ आए हुए जो भी हमारे श्रोतागण हैं, दर्शक हैं और जो सिविल समाज है, उनको हम यह प्रेरणा दे सकें, उनको बता सकें बच्चों के कार्यक्रम द्वारा एवं विभिन्न व्यक्तियों के उद्बोधन द्वारा कि वो देश के लिए कुछ करें, आगे आए और देश को समृद्धशाली एक राष्ट्र के रूप में प्रेषित करें। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक सार्जेंट कारगिल शामिल कारगिल भाग लिए हैं। ये कहना चाहूँगा कारगिल वन ऑफ चैलेंज टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। हमारी सेनाएँ 18,000 की ऊंचाई पर जो है उनका मुकाबला कर रही थी, जहाँ पर लोग जो हमारे दुश्मन हैं वो तो हमें देख सकते थे, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको फिर भी हमारे वीर सैनिकों ने, हमारी जितनी भी सेनाएँ हैं, उन सेनाओं ने मिलकर जिसका नाम जो है विजय ऑपरेशन विजय रखा गया। तो ऑपरेशन विजय को प्राप्त करते हुए 26 जुलाई 1999 को 18,000 की ऊंचाई पर हमने हमारे भारत का झंडा लहराकर गौरव प्राप्त किया। और इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारी सेना ने जो है विजय प्राप्त किया, उससे प्रेरणा लेकर जो है हमारे देश के और भी युवा सेनाओं में जो है जाएँ, क्योंकि खतरा है तो हर समय ही बना रहता है। तो इसलिए उस खतरे से निपटने के लिए जो नए जवान हैं उनको आने की आवश्यकता है। एक सार्जेंट अब्दुल्ला। जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर हसीन अहमद 6 माउंटेन ट्यूब में डिप्लॉय थे। हमें आदेश हुआ आप लोगों को कारगिल मूव करना है। उसके बाद हमें सोनामर्ग में डिप्लॉय किया गया। डिप्लॉय करने के बाद में हम पूरी तरीके से वहाँ से कारगिल की तरफ मूव कर गए। वहाँ पे जाने के बाद वॉर चल रही थी और हमारे जवान जो है वो
जिसमें मैं बिलोंग करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कोर्स से बिलोंग करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। उसका काम होता है कि सेना के जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसको मेंटेन रखना, उसका रख रखाव रखना, ताकि वो मतलब जो है फाइटिंग के लिए कैपेबल रहें। और इस युद्ध में ये कोई डिक्लेयर वार नहीं थी, लेकिन एक ऐसी वार थी जो कभी मतलब जो है इतनी ऊंचाई पे नहीं लड़ी गई। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम उन्हें बहुत जल्दी टैकल कर गए, हम उनको हैंडल कर गए और हमने उनको बहुत जल्दी मतलब जो है तो पराजित कर दिया और अपना झंडा लहरा दिया। 2 लाइन कहना चाहूँगा कि मैं गीता, बाइबल और कुरान का ज्ञान रखता हूँ। मैं गीता, बाइबल और कुरान का ज्ञान रखता हूँ। हरा, सफ़ेद, केसरिया रंगों का मान रखता हूँ। इनका सम्मान करना सिखाया है मेरे पुरखों ने। मैं हाथों में तिरंगा, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। मैं हाथों में तिरंगा, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। सम्मानित हो रहा हूँ। सबसे पहले जो बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने जो प्रस्तुति किया है, वो हमारा जो है दिल आज जो है छू लेने उन्होंने याददाश्त किया है। 99 में जो है जब हम झंडा फहराए वहाँ जो है कारगिल में, तो आज 27 साल हो गए, लेकिन लगता है कि आज ही हमने झंडा फहराया है। हमें बच्चों को सिखाना है, जो बच्चों ने जो प्रस्तुति दिया है उनको हमें सिखाना है कि सेना में अधिक से अधिक लोग जाएं। उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन आज के समय में हमारी भारतीय वायुसेना हो, सेना हो या तो नौसेना हो, विश्व में सबसे पहले स्थान पे आगे की ओर मानी जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, अधिक से अधिक बच्चों को प्रोत्साहित करके सेना में भेजा जाए। प्लस जो सेना की जो है आवश्यकताएं हैं, हमें सिविल में जो सेना की आवश्यकताएं, अभी भी सेना को जो है नहीं समझते नहीं है लोग। उस उद्देश्य में सेना की जो हम सेवानिवृत्त है, लेकिन हम बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी भी अमंग है, उसको सिविल एडमिन में उसको जो है माना जाना चाहिए। हमारी मांगे वहाँ पे होनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। मैं सिंह इस संगठन का महासचिव होने के नाते बोलना चाहता हूँ कि जो हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, ये इसलिए चला रहे हैं कि अगर आप भी रॉकी टीवी के डीलरशिप लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455।